हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करके आएँ कि आपने कहाँ पर रहना है, किस शहर का इंतखाब करना है, क्योंकि असल मसला कहाँ पर आ रहा है वो मसला मैं आपसे शेयर करूँगा और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा जो मैं रिसर्च करके लाया हूँ आपके लिए, मैंने आज आपसे उन सिटीज़ के बारे में शेयर करना है और उनकी पॉपुलेशन के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और स्पेशली टाउन्स के हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, वहाँ पर दस्तयाब मौक़े और आप जॉब के हवाले से। और असल मकसद तो यही है ना कि आपने अपने आप को सेटल करना है। आपकी सेटलमेंट जॉब हो गई या बिज़नेस हो गया आपका, आपने जहाँ पर भी काम करना, जिस शहर में भी रहना है, तो वहाँ पर आपका मकसद यही है कि आपने ख़ुद को सेटल करना है, अपनी फैमिली को लाना है या आपके हाउस को लेकर या आपके घर को लेकर आपने घर ख़रीदना है। तो ये यहाँ कनाडा में आकर ज़ाहिर इंसान की बुनियादी सोच यही होती है। तो असल मसला कहाँ पर आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कनाडा आ रहे हैं तो कहाँ आपने जाना है, तो सबसे पहले आपकी ज़ुबान पे यही होगा कि हमने टोरंटो जाना है या ओटावा जाना है या वैंकूवर जाना है या कैलगरी जाना है। तो ऐसे में आप जाएं, इसमें कोई मसायका नहीं है, आप ज़रूर जाएं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि बड़े शहर हैं, बड़े शहरों के ख़र्चे भी बड़े हैं, ख़ास करके हाउसिंग नीड को लेकर, चूँकि ये शहर ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, लोग आ रहे हैं और इन बड़े शहरों का ही इंतखाब करते हैं। अल्बर्टा की बात करें तो अल्बर्टा में कैलगरी का ही इंतखाब किया जाता है। तो ये ज़ाहिर है मौक़े, बड़े शहरों में मौक़े भी हैं, जॉब्स भी हैं, लेकिन अगर एक जॉब होगी तो एक जॉब के लिए लेट्स से 100 बंदे होंगे, तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो ऐसे में बड़े शहरों की निस्बत अगर अल्बर्टा की हम बात करें, अल्बर्टा में आप कैलगरी या एडमिंटन का इंतखाब करते हैं, तो ऐसे में इन शहरों के मुकाबले में अगर बाकी शहरों को आप तरजीह देते हैं तो वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। स्पेशली एजुकेशन की अगर बात करें, स्टूडेंट्स के हवाले से या जॉब के हवाले से, तो आप इन शहरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी देखने में आया है कि स्टूडेंट्स जो अपना 1 साल या 2 साल अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद, स्पेशली मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स से, वो यहाँ टाउन्स का इंतखाब करते हैं, यहाँ पर आकर काम करते हैं और वर्क परमिट के हवाले से उनका रुझान यही होता है कि इन बाकी छोटे शहरों की तरफ या टाउन्स की तरफ मूव किया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इन टाउन या शहरों में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ग्रो करने की, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। बड़े शहरों में आपको जॉब मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपकी, शायद अर्निंग भी अच्छी होगी, लेकिन उतने ज़्यादा आपके ख़र्चे भी होंगे। तो खैर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अल्बर्टा जो प्रोविंस है, उस हवाले से कौन से ज़बरदस्त शहर हैं। और मौसम भी आप देखिए, और ख़ास करके आप देखिए पतझड़ का मौसम है और ये ट्रीज़ के कलर देखें। आप कह रहे होंगे कि हर वीडियो में आप मौसम की बात करते हैं, देखें आइडियल मौसम है और इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूं कि आप भी इसको इंजॉय करें, मौसम को आप ये देख सकते हैं। तो खैर अल्बर्टा प्रोविंस का आज मैंने इंतखाब किया है और ऐसे में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन से शहर आपके लिए बेहतर हैं, कैलगरी और एडमिंटन और बड़े शहरों के अलावा। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्ट मैकमरी की, और इसकी आबादी आप जान पाएंगे कि इसकी आबादी तकरीबन 1,17,000 के करीब है फोर्ट मैकमरी की। और वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बाकी जॉब्स के हवाले से हर तरह की जॉब्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर आप कह सकते हैं प्राइवेट जॉब्स तक। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर रेड डियर शहर आता है, बड़ा शहर है, और इसकी आबादी तकरीबन 1,09,000 या 10,000 आप कह सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको मौके मिल सकते हैं और इनके बारे में आप ज़रूर रिसर्च करके ज़रूर आइए। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे शेयर करूँगा लेथब्रिज, और लेथब्रिज की आबादी है 1,06,000 7,000 आप कह सकते हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पर मैं आपसे शेयर करूँगा ग्रैंड प्रेरी, और इसकी आबादी 68,000 है। और आप भी इस शहर के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा मेडिसन हैट के बारे में। इसकी आबादी 80,000 के करीब है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। और कनाडा वैसे खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। और लॉर्ड मिनिस्टर के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये एक और शहर है और इसकी आबादी 15 से 16,000 के करीब है। यानी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड जगह पर रहना चाहते हैं या कम पॉपुलेशन वाली जगह पर रहना चाहते हैं। और इसके बाद एक और जो टाउन ही आप कह लें, कॉकरेन, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वहाँ मैं चाहूँगा आपसे शेयर भी करूँगा इस शहर के बारे में, और जो कि कैलगरी के मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है, अल्बर्टा प्रोविंस के। और कॉकरेन की आबादी तकरीबन 35,000 के करीब है। और इसके अलावा टाउन्स की अगर बात करें तो टाउन्स में आते हैं जी, टाउन्स ऑफ इनन्सवेल,
टाउन ऑफ ओल्ड्स, टाउन्स ऑफ ट्रोशू और थ्री हिल्स, और इसके अलावा बाकी टाउन्स हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने शहर का इंतखाब करना है या टाउन का इंतखाब करना है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट करेगी। और छोटे शहरों की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हाउसिंग नीड आपकी जो ज़रूरत होती है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, ज़्यादा हाउसिंग महंगी नहीं होती, आप इजीली उसको अफोर्ड कर लेते हैं। और इसके अलावा इंश्योरेंस के हवाले से आपको शहरों में ज़्यादा इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, और इन टाउन्स और अगर सिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कम आपके एक्सपेंस होंगे, इंश्योरेंस भी कम होगी। और इस हिसाब से हर बंदे का रुझान यही होता है कि वो बड़े शहरों की तरफ जाए। और चूंकि अगर कैलगरी की बात करें या बाकी शहरों की हम बात करें या लेट्स से टोरंटो की हम बात करते हैं, तो हर बंदे का यही तरीका होता है कि वो वहाँ पर जाए, सेटल हो। वहाँ पर आपको बाकी एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इन शहरों के बारे में आप ज़रूर रिसर्च कीजिए और देखिए कि कौन सा शहर आपके मिजाज के मुताबिक बेहतर है और कहाँ आप सेटल होना चाहते हैं। आपको हाउसिंग के हवाले से भी यकीनन आपको महंगी हाउसिंग नहीं मिलेगी शहरों की निस्बत। तो ऐसे में स्मार्ट मूव कीजिए और इन शहरों के बारे में ज़रूर आप थोड़ा सा रिसर्च करें और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा शहर आपके लिए बेहतर है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जिस इन्फॉर्मेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचे। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।